हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सैंची दिखाई जाती है जो अपनी रूममेट्स के साथ बैठकर पढ़ रही होती है, पर उसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा होता, बल्कि वो तो जोशु की बातों को सोची होती, जिसमें उसने कहा था कि मेरे घर और ऑफिस में मुझे बताए बगैर मत आया करो। यहाँ तक कि रूम में भी अपने पढ़ने के लिए बैठती अपनी फ्रेंड्स के साथ, पर तभी उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा होता। सोची होती कि क्या मुझे ये एक मैसेज भी नहीं कर सकता, क्या इसको ऐसा करना बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पर इधर दूसरी तरफ जोशु दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है, तो वो भी सोचता है कि मैं सैंची को मैसेज करता हूँ। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम एग्जाम देने के बाद घर जा रही हो, क्योंकि तुम्हें वेकेशंस हो जाएंगी। तो सैंची भी जल्दी से उसके मैसेज को देखते हुए कहने लगती है कि हाँ, मैं नेक्स्ट वीकेंड जा रही हूँ, तभी मेरे पेपर्स खत्म हो जाएंगे। तो भी वो उससे पूछने लगता है कि क्या हम खाना खाने के लिए बाहर जाए जब तुम्हारे एग्जाम खत्म हो जाए। जिस पर सैंची उसे आकर से कह देती है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। अब जोशु तो इतनी खुशी से मैसेज देखता है, पर मैसेज देखने के बाद तो उसका फेस बिल्कुल ही उतर जाता है। और सैंची जब उसकी ओके का मैसेज देखती है तो सैड से हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो और भी बात करेगा और इसे डिनर के लिए फोर्स करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो भी लेट जाती है सोने के लिए। अब सभी फ्रेंड्स उसकी रात में बेड से उतरकर नीचे टेबल पर पढ़ने के लिए आ जाती हैं। उनमें से एक फ्रेंड की उसके बॉयफ्रेंड से थोड़ी लड़ाई हुई होती है। उसे तो उसी लड़ाई के बारे में सोच क्यों पढ़ा नहीं जा रहा होता। तो वो कहती है कि हमें रिलैक्स करने के लिए ड्रिंक पीनी चाहिए, जिस पर सभी मान जाती है। पर एक कहने लगती है कि नहीं, कल हमारा एग्जाम है तो हमें नहीं इस तरह करना चाहिए, हम क्यों ना पेपर्स के बाद चले जाएं। सैंची भी जल्दी से मान जाती है कि हाँ, हम पेपर्स के बाद चलेंगे। इतने में निंग के बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती, जिसको वो कॉल करके मना लेता है। निंग भी खुश होकर उससे मिलने के लिए चली जाती है। और फिर हमें 1 वीक गुजरने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें इनके पेपर्स खत्म हो गए थे और ये बार में ड्रिंक करने के लिए आते हैं, जहाँ पर सैंची काफी ड्रिंक कर लेती है और मिंग भी उसके लिए सॉन्ग सिंग करने के लिए स्टेज पर जाता है। पर सैंची को तो इस बात का पता ही नहीं होता, वो तो अपने ख्यालों में होता है। दूसरी तरफ हमें जोशु दिखाया जाता है जो काम को छोड़कर सैंची को मैसेज करता है, और सैंची भी उसके मैसेज को देखने के बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। पर जब जोशु की कॉल आने लगती है तो वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। उसे जाते हुए वहाँ से मिंग भी देख रहा होता है, और थोड़ा दूर जाने के बाद जोशु की कॉल को अटेंड करते हुए उसे पूछने लगता है कि तुमने पैकिंग वगैरह कर ली, जिस पर सैंची कहने लगती है कि हाँ, मैं कर लूंगी। तो वो इतना शोर सुनकर कहने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो बता देती कि मैं बार बार आई हुई हूँ। तो वो उससे पूछता है कि किन के साथ। तो वो बताती है कि क्लासमेट्स के साथ। तो वो उससे बार का नेम भी पूछ लेता है। कहने लगता है कि तुमने ड्रिंक की हुई है ना। तो वो कहती है कि हाँ, थोड़ी सी। फिर वो कहता है कि वहीं पर मेरा वेट करना, मैं तुम्हें अभी लेने के लिए आता हूँ। अब उसकी ये बात सुनने के बाद वो भी अपने फ्रेंड्स को वहाँ से कहकर चली जाती कि मेरा भाई मुझे लेने के लिए आ रहा है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब ये बात सुनकर मिंग भी उसके पीछे जाने लगता है कि भाई तक मैं इसे छोड़ दूं, क्योंकि इसने काफी ड्रिंक की हुई है। मिंग जब भी उसको पकड़ने लगता है तो सैंची उसे मना कर देती कि मुझे मत पकड़ो। तो मिंग उसे बताने लगता है कि जो सॉन्ग अभी मैं सिंग कर रहा था वो मैंने तुम्हारे लिए किया। अब ये सुनते साथ ही सैंची को कुछ होने लगता है ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से। तो वो उसको देखने ही लगता है। तो इतने में वहाँ पर जोशु पहुँच जाता है और उसे देखकर कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो भी जल्दी से साइड पर हट जाता है, और सैंची उसे देखते साथ ही उसे पहचान लेते और मिंग को पता लग जाता है कि ये जिस भाई का नाम ले रही थी ये वही है। तो वो कहते हैं कि मैं तो बस इसका थोड़ा ख्याल वगैरह रख रहा था जब तक आप लेने के लिए नहीं आ रहे थे। तो वो कहते हैं कि अच्छा, मैं आ गया हूँ ना, अब मैं इसको लेकर चला जाऊंगा। ये सुनते साथ ही मिंग भी वहाँ से चला जाता है। जब जोशु उसे लेकर जा रहा होता है तो सैंची उसे अपना हाथ छुड़वा कर कहते हैं कि दूर रहो। तो वो इसे ऐसे देखकर कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, पर देखो तुम इस तरह बार में और किसी और लड़के के साथ ड्रिंक करने के बाद नहीं होना चाहिए। तो वह कहते हैं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तुमने तो एक बार कहा था जब मैं बड़ी हो जाऊँ तो जो मर्जी कर लूँ, पर कुछ चीजें जो अभी भी मैं नहीं कर सकती। ये कहकर रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। पर जोशु से पीछे जाने लगता है तो वो वहीं पर बैठ जाते, कहने लगते है कि मुझे वॉमिट हो रही है, पर आ भी नहीं रही। ये सुनकर जोशु कहने लगता है कि चलो आगे चले जाते हैं। तो वो वहाँ से ही नहीं उठ रही होते, कह रही होती कि नहीं,
मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैंने यहाँ से नहीं उठना। पर जाशु उसे काफी उठाने की कोशिश कर रहा होता, कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ तक उठा कर लेके जाता हूँ, पर वो फिर भी नहीं मान रही होती। तो जाशु उसको जब धक्के से उठाता है तो वो उसके ऊपर ही वॉमिट कर देती है, बट फिर भी जाशु उसे कुछ भी नहीं कहता बल्कि उसे हक कर लेता है और किसी न किसी तरह उसे पकड़ते पकड़ते आगे लेकर जाता है। तो वहाँ जाकर सैंगची बैठ जाती है, कहने लगती कि अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। तो वो कहते कि मैं तुम्हें अपनी बैग पे उठा कर लेकर जाता हूँ। तो वो उसे कहने लगती कि नहीं, तुम मुझे अपनी बैग पे ना उठाओ, तुम्हारा ऑपरेट हुआ था ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि कोई भी भारी चीज नहीं उठा सकते। तो वो कहते हैं कि 3 मंथ्स गुजर चुके हैं इस बात को। तो सैंगची नहीं मान रही होती और कह रही होती है कि मैं बहुत मोटी हूँ, मेरा वेट भी इतना ज्यादा हो गया, पर मुझे पता है कि मैं ऊपर से नहीं लगती, यही तो मसला है। अब उसकी ये बात सुनकर जाशु को तो हंसी आ रही होती है। उसको हंसते देखकर सैंगची कहने लगती है कि अब देखो तुम भी मुझ पर हंस रहे हो। तो वो उसी टाइम अपनी हंसी को रोकते हुए कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं तुम पे हंस रहा, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें उठा कर लेके जाता हूँ। तो वो कहती है कि पक्की बात है, मुझे उठाओगे? तो वो कहता है कि हाँ। और फिर जैसे उसको उठाने के बाद उसको अपनी बैग पे उठाने के लिए नीचे बैठता है तो सैंगची फिर से कहने लगती कि नहीं नहीं, तुम मुझे ना उठाओ, मैं बहुत मोटी हूँ, और वहीं पर लेट जाती है। जाशु फिर भी किसी न किसी तरह उसको मना ही लेता है अपनी बैग पर उठाने के लिए, और उसको उठाकर जब लेकर जा रहा होता है तो सैंगची के उल्टे सवाल कि अगर मुझे वॉमिट हुई तो तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि मुझे पहले ही बता देना, मैं यहाँ से तुम्हें नीचे उतार दूंगा। अब इस बात का आंस मिलने के बाद सैंगची कहने लगती है कि मेरा एक सीक्रेट है। तो वो कहता है कि हाँ बोलो। तो वो उसे बताती है कि मेरा एक फेवरेट इंसान था जिसे मैं लाइक करती थी। तो वो कहता है कि वो कौन था, जिस पर वो उसका नाम तो नहीं बताती। वो कहती है कि पर वो मुझे लाइक नहीं करता, और फिर दोबारा जब नाम पूछता है तो वो फिर भी नहीं उसे बता रही होती। तो वो कहता है कि चलो उसके बारे में बता दो कि वो तुम्हें किस तरह ट्रीट करता था, जिस पर वो रोते हुए उसे कहने लगती है कि वो मेरे साथ अच्छा नहीं था बल्कि सबके साथ अच्छा था, वो सभी को एक जैसा ट्रीट करता था, मुझे लगता था वो सिर्फ मुझे ट्रीट करता है ऐसे। अब इस तरह उसको रोते हुए देखकर जाशु को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जब उसे अपनी कार में जाकर बिठाता है तो वो उसके ऊपर अपना कोट देते हुए उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें उस जैसा बनकर दिखाऊंगा, बल्कि वो सबके साथ अच्छा होता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा बनूंगा, और पर्सनैलिटी में भी मैं अच्छा हूँ, और कभी भी तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। हाँ, जब तुम छोटी थी तो मैं 20 का होता तो तुम्हें मैं बहुत बड़ा लगता था, पर अब तुम भी तो 20 की हो गई हो। जब उसकी किसी भी बात का आंस नहीं दे रही होती तो वो कहने लगते कि चलो ठीक है, मैं इसको प्रॉमिस समझूंगा, क्योंकि तुम तो बोल ही नहीं रही हो। सैंगची जो नेक्स्ट डे अपने हॉस्टल में पहुंची होती है और अपने हॉस्टल में ही उठती है तो सोचने लगती कि क्या मैंने उसके ऊपर वॉमिट कर दी, और फिर उसको सीन तो याद आ रहे होते हैं पर वो बिल्कुल ही म्यूट पर होते हैं। ये सोचकर तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि उस टाइम पर उसने क्या बोला था। और फिर जब मोबाइल देखती है तो जाशु के मैसेज आए होते हैं कि क्या तुम उठ गई हो, पर सुबह 9 बजे मुझे पता तो तुमने नहीं उठना, पर जब मैंने जाकर वहाँ पर टिकट चेक की तो 9 बजे वाली कोई भी टिकट नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लेट की बुकिंग करवा दी है। अब ये मैसेज वगैरह पढ़ने के बाद जैसे ही वो अपने बेड से बाहर देखती है तो उसकी सारी फ्रेंड्स उसके वेट में खड़ी होती हैं, और वो सभी की यही क्वेश्चन होता है कि क्या तुम अपनी फ्रेंड के भाई के फ्रेंड की बात कर रही थी, वो क्या यही लड़का था? तो वो कहती कि हाँ। जिस पर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुमने कहा था कि वो हैंडसम है, तुमने ये तो नहीं कहा था कि वो बहुत हैंडसम है। तो वो कहने लगती कि कैसी बात है? जिस पर वो कहती है कि हाँ, पर ये तो काफी बड़ा है ना, तुम क्या उसको लाइक करती? जिस पर सैंगची कहने लगती कि नहीं नहीं, मैं नहीं उसको लाइक करती। तो वो कहने लगती कि क्या तुम दोनों में कल किस हुई? जिस पर वो कहती कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहती कि क्या मतलब तुमने उसके बाद वॉमिट कर दी? अब इस बात पर तो सैंगची भी चुप हो जाती है, और इसी के बाद सैंगची के जाने का टाइम आ जाता है तो वो अपना लगेज वगैरह लेकर नीचे आ रही होती है, और उसको आगे से लेने के लिए जाशु भी आ जाता है। वो उसका लगेज वगैरह कार में रख रहा होता है तो वहाँ पर सैंगची से बात करने के लिए मिंग आ जाता है। मिंग उससे पहले तो बात करता है, फिर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें कल का कुछ याद है? तो वह कहती कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं याद, मैंने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी ना। तो वो उसे बताने लगता है कि मैंने वहाँ पर तुम्हारे लिए सॉन्ग सिंग किया था, जिसको मैं काफी टाइम बैठकर तुम्हारे लिए लिख रहा था। तो उस पर उसे थैंक्स कहती है, और फिर वो ये भी बताता है कि वो सॉन्ग मैंने तुम्हारे लिए इसलिए लिखा क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और फिर उसे कहने लगता है कि इसका जवाब तुम सोच समझ कर भी दे सकती हो। अब उसके लव कन्फेस के बाद तो सैंगची को वही बात याद आ रही होती जिसमें जाशु ने उसे एक दफा कहा था कि अगर तुम्हें कोई अपना लव कन्फेस करे, उसे रिजेक्ट भी करना हो तो प्यार से रिजेक्ट करो, पहले उसकी तारीफें वगैरह सुन लो। अब
सैंची ये सोचकर उसे कहने लगती कि थैंक्स, तुमने इतना प्यार मुझे दिया, पर मैं किसी और को लाइक करती हूँ, सॉरी। इस पर वो कहने लगता है कि सॉरी की क्या बात है, अभी भी हम दोस्त रह सकते हैं ना। तो वो कहती है कि हाँ, और फिर उसको रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना दे जाता है। फिर सैंची जब जोशुआ के साथ बैठकर जा रही होती है तो वो बस यही ट्राई कर रही होती कि रात के बारे में ये कुछ बता दे। वो कुछ भी नहीं बताता, बल्कि उससे ये पूछता है कि ये लड़का कौन था, और तुम्हें मैंने कहा था ना कि किसी और के साथ बाहर में ड्रिंक करने नहीं जाया करो। तो वो कहती कि मैं वैसे तो अपनी रूममेट्स के साथ गई थी जिन्हें मैं सबको जानती हूँ, पर ये मेरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड का फ्रेंड है। तो वो कहने लगता है कि क्या ये वही लड़का तो नहीं जिसे तुम लाइक करती हो, जिस पर सैंची बिल्कुल चुप हो जाती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो